ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। और जैसा कि आपको पता है, आपकी 10th क्लास की जो है क्लासेस शुरू हो चुकी हैं और उसमें जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या में लास्ट हमने एलसीएम और एचसीएफ को कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ के हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे, पोल में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। तो एक क्वेश्चन हम सबसे पहले ले लेते हैं एलसीएम का, उसकी प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद फिर हम आज की क्लास में अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे जो कि है चर और अचर क्या होते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। बीजीय व्यंजक क्या होता है, चर क्या होता है, अचर क्या होता है, ये सब चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एलसीएम और एचसीएफ, उसका हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो सभी लोगों के साथ को ये क्वेश्चन दिख रहा होगा। एलसीएम आपको निकालना है 15, 12 और 20 का। तो सभी लोग इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में सॉल्व करें और मुझे एलसीएम निकाल कर दिखाएं। 15, 12 और 120 का एलसीएम आप लोग निकालिए। सभी लोग अपनी नोटबुक में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और चैट बॉक्स में आप लोग आंसर देंगे। जल्दी जल्दी सभी स्टूडेंट्स करिए। आपको एलसीएम निकालना है 15, 12 और 20 का। आज काफी कम बच्चे आए हैं क्लास में, ऐसा क्यों भाई? कहाँ गए साथ सब? 15, 12 और 20 का एलसीएम। ओके, पुनीश विश्वकर्मा नाम से स्टूडेंट है, इन्होंने आंसर दिया है 60। बाकी लोग बताएं क्या आंसर आया बाकी लोगों का। हेलो हर्षित, पूजा। ओके, पूजा का आंसर भी 60 आया है। वेरी गुड। लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था, तो जल्दी से एक बार मैं आपको रिवाइज यहाँ पर करा रहा हूँ। तो जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं, सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके पूजा, आपकी नोटबुक में देख पा रहा हूँ। वेरी गुड। बाकी लोग जल्दी से सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। सभी को ये क्वेश्चन सॉल्व करना है जितने बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं। ओके पूजा, आपकी कॉपी में देख पा रहा हूँ, जो दूसरी वाली पूजा है। वेरी गुड। सर पिंकी नाम है, पूजा के नाम से आईडी है। अच्छा पिंकी है, ठीक है। ओके पिंकी, आपकी कॉपी में मैंने देख ली है। हाँ जी, बाकी लोग बताएं। बाकी लोग जिनका हो गया वो अपनी नोटबुक दिखा सकते हैं कैमरा ऑन करके। यस, 15, 12 और 20 का आपको क्या बताना है? एलसीएम बता करिए। और किसी का आंसर आया क्या? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एलसीएम, आप लोगों ने पोल में भी आंसर किए थे। भूल गए क्या आप लोग कैसे करते हैं एलसीएम? हाँ जी, जल्दी जल्दी करिए सभी लोग, आंसर दीजिए जल्दी से। क्या एलसीएम कैसे करते हैं? चलो ठीक है। ओके, अलका का आंसर आया है 60। हेलो गुड इवनिंग हर्षित। चलिए, तो 15, 12 और 20 का आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो निकालना शुरू करते हैं। 15, 12 और 20। पहले मैंने ये इन तीनों को यहाँ पर लिख लिया। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, आपको याद होगा, थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं। मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि सबसे पहले हम चेक करेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी 2 से कुछ भाग हो रहा है क्या। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 2 से 12 और 20 भाग हो जाएंगे। तो जो भाग नहीं होगा वो ऐसे का ऐसे ही, 2 छिक्का 12, 2 धाम 20। फिर दोबारा 2 से ये भाग हो जाएंगे, 15 ऐसे का ऐसे ही, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। फिर इसके बाद अब 2 से कुछ भाग नहीं होगा, ना 2 से 15 भाग होगा, ना 2 से 3 भाग होगा, और ना ही 2 से 5 भाग होगा। तो 2 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है? 3। तो अब हम 3 से चेक करेंगे, तो 3 पंजे 15, 3 एकम 3 और 5 भाग नहीं होगा। अब 5 3 से भाग नहीं हो सकता,
3 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है? 5। 5 से ये भाग हो जाएंगे, 5 एकम 5, एक ऐसे का ऐसे ही, 5 एकम 5। तो हमारा जो एलसीएम है वो कितना आया? इन सब की मल्टीप्लाई हम कर देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। सो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 5 इज 60। तो हमारा जो एलसीएम है, 2 दूनी 4 दिया 12 पंजे 60 आ चुका। सबको समझ आया ये क्वेश्चन? ये हमने लास्ट क्लास में पढ़े थे, एलसीएम और एचसीएफ के बारे में हमने ये सब चीजें पढ़ी थी। अगर आपको इस क्वेश्चन में किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो आप माइक ऑन करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। और अगर सभी को ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका है तो आप जल्दी से सभी लोग चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए, सभी लोग। फिर हम अपना अगला टॉपिक, न्यू टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि है बीज गणित का, अलजेब्रा का टॉपिक शुरू करें। चलो, तो ये सब चीजें आपने लास्ट क्लास में भी पढ़ी होंगी। तो वो शुरू करने से पहले आप ये अपना लास्ट क्लास का पोल का रिजल्ट देख लो। तो जिन बच्चों ने लास्ट क्लास में पोल में आंसर किए थे उनके नाम विकी लोट नाम से हैं, पूजा खन्ना नाम से हैं, दकेश सैनी नाम से हैं, ऋतिक ऋतिक देवा नाम से हैं, अनिकेत रेगल नाम से हैं, लक्ष्मी लक्ष्मी नाम से हैं, इंद्र सिंह नाम से हैं, प्रवीण नाम से हैं, संदीप मोवादी नाम से हैं, और हर्षिता ठकराल के नाम से हैं, सुनीता रानी के नाम से हैं, पुनीश विश्वकर्मा के नाम से हैं, हर्षित हर्षित के नाम से हैं, पूजा कुमारी के नाम से हैं, सानिया है, कोमल कोमल हैं, वरुण सैनी के नाम से हैं, सोमवीर नायक के नाम से हैं, एंड राहुल डाका के नाम से। ठीक है, तो ये सब स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लास्ट क्लास में पोल में आंसर किए थे। इनमें से जिन बच्चों के सभी आंसर सही थे उनके नाम हैं, लक्ष्मी लक्ष्मी नाम से हैं, प्रवीण नाम से हैं, सुनीता रानी नाम से हैं, और पूजा कुमारी के नाम से। ठीक है, तो ये आपका पोल का रिजल्ट है जो मैं आपको हर क्लास के बाद भेजा करूंगा। तो अब आगे बढ़ते हैं अपने। सचिन हाँ जी, पिंकी का नाम से है पूजा कुमारी का आईडी। ये सबके आईडी नाम ही है। ठीक है, मुझे ना आपके अभी नाम याद होने में थोड़ा समय लगेगा। जैसे ही मुझे नाम याद हो जाएंगे मैं यहाँ नाम भी लिखने शुरू कर दूंगा। ओके सर। ये सब स्टूडेंट्स के आईडी नेम ही है। ठीक है, तो ये आईडी के नाम ही अभी मैं लिखता हूँ, तो कुछ समय बाद मैं आपके नाम यहाँ पर लिखने शुरू कर दूंगा। चलो, तो शुरू करते हैं आज की क्लास का टॉपिक, जिसका नाम है अचर या कांस्टेंट, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। क्या होता है? अच्छा, अब से जो हमारे टॉपिक शुरू होंगे ये बीज गणित के टॉपिक है, क्योंकि आपको 10th क्लास में जो आप पढ़ोगे उसके लिए आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए, अचर चर। तो इसका आपको मैं रिवीजन करा रहा हूँ। ठीक है, तो अचर क्या होता है? तो आप लोग मुझे बता सकते हो, कोई भी स्टूडेंट, अचर क्या होता है? अचर क्या होता है? नयो सर। जो सर नयो जिसमें चर ना हो। ओके, और कोई स्टूडेंट बताना चाहेंगे? और चर क्या होता है सर। फिर? हाँ जी, बताओ। सर जिसका जो सर अचर तो वो चर तो वो होता है सर जिसका मान ज्ञात ना किया जा सके, और अचर वो होता है सर जिसका मान ज्ञात किया जाए। ओके, आपने बोला है चर वो होता है जिसका मान ज्ञात ना किया जा सके, अचर वो होता है जिसका मान ज्ञात किया जा सके। ओके, और कोई स्टूडेंट बताना चाहेगा क्या होते हैं चर और अचर? अचर क्या होता है, पहले अचर के बारे में बात कर लेते हैं। अचर कोई बताएगा? चलिए, जिन्होंने भी बताया आपने कोशिश अच्छी की, वेरी गुड, एक्सीलेंट आपकी कोशिश के लिए। लेकिन आपने थोड़ी सी गलती की है आपको डेफिनेशन को बताने में। तो मैं बता देता हूँ अचर क्या होते हैं। देखो, जैसे हमारे कुछ दोस्त होते हैं हमारे, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो बचपन से हमारे साथ हैं। मान लो थर्ड फोर्थ क्लास से वो हमारे साथ हैं, और आज भी हमारे साथ ही खेलते हैं, हमारे साथ ही स्कूल जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे दोस्त जो आज से 10 साल पहले भी आपके दोस्त थे, आज भी आपके दोस्त हैं, यानी जो बदले ना, जो कभी बदले ना, है ना, जैसे पहले थे ऐसे ही आज है, जो कभी ना बदले, उसको हम कहते हैं अच्छा। जो कभी ना बदले, हाँ, पक्के दोस्त, यस, पक्के यार। सर उसे तो Yes. जिगरी यार कहते हैं। हाँ, जो भी आप अपने तरीके से कहना चाहो। तो मैं आपको अचर को समझाने के लिए एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। तो वो होता है अचर जो कभी ना बदले, जो हमेशा एक जैसा रहे। ठीक है, चाहे कितनी भी आंधी तूफान कुछ भी आ जाए,
जैसा है वैसा रहे, वो क्या कहलाते हैं? अचर, कांस्टेंट। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं गणित की बात करूं तो जितनी भी हमारी गणित की संख्याएं हैं, गणित की सभी संख्या, वो अचर है। वो सब अचर है। वो अचर क्यों है? क्योंकि ये कभी नहीं बदलती। आप तीन को, आप भी तीन ही बोलोगे, है ना? आपका दोस्त भी तीन ही बोलेगा, आपके बगल वाले गांव में कोई रहता है वो भी तीन को तीन ही बोलेगा, आप किसी दूसरी जगह चले जाओ, तीन तो तीन ही रहेगा, ये कभी बदलता नहीं। ऐसे ही चार को चार ही बोलेंगे, इंडिया में चार को चार बोला जाएगा, अमेरिका में भी, अच्छा इसको इंग्लिश में बोल देंगे अमेरिका वाले फोर, आप भी फोर ही बोलते हो, लेकिन ये है तो फोर ही, चार ही है, बदला बदला थोड़ी है ये। ठीक है। पांच हो गया, 10 हो गया, -5, -10, -100। तो गणित की जितनी भी संख्याएं हैं वो सब अचर कहलाती हैं, क्योंकि ये कभी नहीं बदलती। ये जैसी है, अगर आप तीन को आप तीन बोलते हो तो बाकी सब भी तीन ही बोलते हैं। ऐसा तो है नहीं आप इसको तीन पढ़ोगे और आपके जो पड़ोस में कोई रहता है वो इसको 10 पढ़ेगा, 10 तो कोई इसको बोलेगा नहीं, तीन को तो तीन ही बोलेंगे, ये कभी बदलता नहीं। ठीक है। तो बताओ, अचर सबको क्लियर हुआ? ऐसी चीज जो कभी ना बदले वो क्या कहलाती है? अचर कहलाती है। कोई डाउट इसमें? जैसे हमारे कुछ दोस्त होते हैं वो हमेशा साथ रहते हैं, बताइए। और अब चर क्या होता है फिर? अगर आपने अचर समझ लिया तो चर क्या होता है फिर बताओ। अच्छा, जो लास्ट ईयर पढ़े थे, मतलब जो मुझसे पढ़े थे लास्ट ईयर, उनको याद होगा ये टॉपिक मैंने इसी तरह पढ़ाया था लास्ट ईयर भी। हाँ जी, बताओ। जो संख्याओं के पीछे लगते हैं सर, जो संख्याओं के पीछे लगते हैं। संख्याओं के पीछे लगते हैं, ओके। अच्छा, संख्या जैसे दो है, इसके पीछे मैंने एक लगा दिया तो ये चर हुआ क्या? हम बता नो रहा हूँ सर। एक बात। तो आपको अभी मैंने अचर बताया ना, अचर क्या होता है? जो कभी ना बदले। अचर क्या होता है? जो कभी ना बदले। चर क्या होता है? जो बदलता रहे, जो जैसे हालात उसके अनुसार बदल जाए, जो बदल जाए, जिसका मान बदलता रहे। जैसे मौसम, मौसम बदलता रहता है, कभी सर्दी पड़ रही है, कभी गर्मी पड़ रही है, कभी बारिश हो रही है। मौसम क्या है? चर है। ठीक है। बदलता रहता है, बदलता रहता है। तो जो बदल जाए, ऐसे दोस्त जो हालात के अनुसार बदल जाए, कल तक वो आपके साथ, फिर जरूरत पड़ी तो साथ, नहीं तो चले गए, ऐसे दोस्त क्या है? चर है। जो बदल जाए, सिचुएशन के अनुसार, हालातों के अनुसार जो चीज बदल जाती है वो चर कहलाती है। अब मैथ में हम उसको कैसे दिखाते हैं? जितने भी हमारे अंग्रेजी के अक्षर है, ABCD XYZ, ए से लेकर जेड तक, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ए से लेकर जेड तक जितने भी हमारे अंग्रेजी के अल्फाबेट्स हैं उनको हम चर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि आपने खुद देखा होगा, आपने जब मैथ के सवाल किए हैं तो एक्स का मान किसी सवाल में 4 आ रहा है, किसी में 2 आ रहा है, किसी में 3 आ रहा है, किसी में 5 आ रहा है, किसी में 0 आ रहा है, किसी में 100 आ रहा है। बदलता रहता है ये एक्स। जैसा सवाल, जैसे हालात, वैसे ही बदल जाता है ये एक्स। ये एक्स जैसे हालात होते हैं, जैसा क्वेश्चन होता है, उसी अकॉर्डिंग अपना मान बदल लेता है। अपना जो मान है, अपनी जो वैल्यू है वो बदल लेता है। ठीक है। तो एक्स, वाई, जेड, ABCD, ये सब क्या होते हैं? ये चर होते हैं। क्लियर हुआ सभी को? बताओ। तो गणित की जो संख्याएं हैं, क्योंकि ये कभी नहीं बदलती तो ये अचर हैं। और ये जो अंग्रेजी के अक्षर हैं, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये सब क्या है? ये बदलते रहते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने मान, अपनी वैल्यूज को बदलते रहते हैं, तो इनको हम चर बोलते हैं। ठीक है। क्लियर हुआ सभी को? अचर और चर क्या होते हैं? कोई डाउट हो तो पूछ। तो शुरू करते हैं एक एक करके, इनको अच्छे से हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो अचर क्या होता है? जो स्थिर होते हैं, जिनका मान स्थिर होता है, वो अचर कहलाते हैं। स्थिर से मतलब वही है जो कभी ना बदले, रुके हुए हो। ठीक है। तो जो कभी ना बदले वो क्या कहलाते हैं? अचर कहलाते हैं, जिनका मान स्थिर होता है। उदाहरण के लिए मैंने आपको बताया गणित की सभी संख्याएं। ठीक है। तो जो गणित की सभी संख्याएं हैं, ये सब हमारी क्या कहलाती हैं? अचर कहलाती हैं। क्यों कहलाती है ये अचर? क्योंकि -6
-6 को आप -6 ही बोलोगे, आपका दोस्त भी -6 ही बोलेगा, आप कहीं और चले जाओ, किसी दूसरे शहर में चले जाओ, वो भी इसको -6 ही पढ़ेंगे, ये कभी नहीं बदलेगा। ठीक है, जीरो, जीरो को आप भी जीरो पढ़ोगे, मैं भी जीरो पढ़ूंगा। ठीक है, आपके जो स्कूल टीचर हैं वो भी जीरो पढ़ेंगे, आपके जो प्रिंसिपल है वो भी जीरो पढ़ेंगे, आपके जो अवंती वाले सर हैं वो भी जीरो ही पढ़ेंगे। ऐसा थोड़ी ना है जीरो को कोई 100 बोल देगा, जीरो को सब जीरो ही बोलेंगे ना। इनके मान क्या है? स्थिर है, इनके मान स्थिर हैं, रुके हुए हैं, ये कभी बदलते नहीं। तो ये क्या कहलाते हैं? ये सब अचर कहलाते हैं। तो गणित की सभी संख्याएं क्या कहलाती है? अचर कहलाती है। ये बात अगर आपको क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ऐसे ही 5, ऐसे ही 2, 5/8, √6, ये सब संख्याएं, ये सब क्या कहलाती हैं? अचर कहलाती हैं। कोई डाउट? कोई डाउट किसी को तो पूछ लीजिए। अगर सभी को यहां तक क्लियर है तो आप लोग वाई टाइप करके मुझे एक बार बता दो। एक बार और बता दूं, अलका बताइए अचर क्या होता है, ये बताना है क्या? देखो, सिंपल सी भाषा में मैं आपको बता रहा हूं, अचर का मतलब होता है जो ना बदलते हो। ये बात क्लियर है अलका? अचर का मतलब होता है जो ना बदले या जो स्थिर हो, जो ना बदले, या आप ये भी कह सकते हो जो स्थिर हो। स्थिर मतलब स्टेबल, रुके हुए। ठीक है, जो ना बदलते हो। जैसे गणित की संख्याएं कहां बदलती है? आप, मैंने ये लिखा 2, मैंने लिखा 2, बताओ आप इसको क्या बोलोगे? 2 ही बोलोगे, 2 ही बोलोगे आप इसको? अलका बताओ, इसको 2 बोलोगे ना आप, या 10 बोलोगे इसको? 2 बोलोगे, ठीक है। पूजा, मैं आपसे पूछूं, आप इसको क्या बोलोगे? आप भी 2 ही बोलोगे, है या है कि नहीं? 2 ही बोलेंगे ना सभी, जितने भी इस क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं। अगर मैं पूछूं ये क्या लिखा है तो आप सभी बच्चे 2 बोलोगे। अगर मैं कहूं ये क्या लिखा है तो आप सभी बच्चे 10 ही बोलोगे। ऐसा तो है नहीं कोई 100 बोलेगा, कोई 1000 बोलेगा, कोई 5 बोलेगा। तो ये सब क्या है? ये सब स्थिर है, ये बदलते नहीं। हर स्टूडेंट के लिए ये 10-10 ही रहेगा। तो जो कभी ना बदले, जो स्थिर हो, वो अचर कहलाते हैं। तो ये सब अचर हैं, ये सब अचर हैं, कांस्टेंट है। ठीक है, अब क्लियर हुआ? तो गणित की सारी संख्याएं, गणित की सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अचर की श्रेणी में आती है। तो आप ये बात नोट डाउन कर लो, इस बात को याद रखना कि गणित की सभी संख्या अचर होती है। गणित की सभी संख्या अचर होती है। अचर क्यों होती है? क्योंकि ये कभी नहीं बदलती है, स्थिर रहती हैं। आप 6 को आप भी 6 ही बोलोगे, मैं भी 6 ही बोलूंगा, मेरा पड़ोसी भी 6 बोलेगा, आपका पड़ोसी भी 6 बोलेगा, पड़ोसी का पड़ोसी भी 6 बोलेगा, मेरे पड़ोसी का पड़ोसी भी 6 बोलेगा। ठीक है, मेरी छत पे कोई रहता है तो वो भी 6 ही बोलेगा, मेरे बगल में कोई है तो वो भी 6 ही बोलेगा। तो ये नहीं बदलते, इसीलिए ये क्या है? अचर है। ठीक है, अब क्लियर हुआ सभी को गणित की सभी संख्याएं क्या होती हैं? अचर होती हैं। बताओ, समझ आया? अगर मैं आपसे पूछूं, एक सवाल पूछता हूं मैं आपसे, मैंने लिखा यहां पर x-7, इसमें अचर क्या है? इसमें अचर क्या है? x-7 में क्या है अचर? बताओ जल्दी से सभी लोग। x-7 मैंने लिखा, इसमें अचर क्या है? वेरी गुड पूजा, 7, 7, -7। तो चिन्ह के साथ बताना है भाई, है ना? इस चिन्ह को मत भूलो, 7 कैसा है? माइनस का है। तो सिर्फ 7 नहीं लिखना है, -7। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, अगर मैं कहूं x+5, इसमें अचर क्या है? चिन्ह के साथ आंसर देना है हमेशा। तो इसमें अब प्लस को लिखो या ना लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो आप क्या बोलोगे? इसमें अचर है -7 और इसमें अचर है 5। ठीक है, अगर माइनस लगाया संख्या के साथ तो माइनस के साथ आंसर देना है, प्लस लगाया तो प्लस आप लगाओ या ना लगाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये सबको क्लियर हुआ? अचर क्या होती हैं? सभी संख्याएं। गणित की सभी संख्या क्या कहलाती है? अचर कहलाती है। पोल में क्वेश्चंस करें, पोल में क्वेश्चंस करें, आपको अचर पहचानना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, m+3, इसमें आपको बताना है कि अचर कौन सा है। ठीक है, इसमें आपको क्या बताना है कि अचर कौन सा है। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, मुझे 5 सेकंड दो, तब तक आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। 4 ऑप्शन हैं इसमें, ए, बी, सी एंड। पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है, तो सभी स्टूडेंट्स पोल सेक्शन में जाकर इसका आंसर करेंगे। आपको बताना है m+3 में अचर क्या है। m+3 में
अचर क्या है? तो अचर मैंने अभी आपको बताया क्या होता है, जो कभी ना बदले। यस, वेरी गुड। सभी स्टूडेंट्स आंसर करिए इस क्वेश्चन का। और आप सभी बच्चे प्लीज क्लास में टाइम से आया कीजिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। साढ़े सॉरी 5:30 नहीं, 7 बजे, 7 बजे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती है, तो 7 बजे तक आप लोग आ जाया करो। अगर आप नहीं आओगे तो शुरू में जो आपको मैं समझाता हूँ वो फिर समझ नहीं आएगा, ठीक है? तो इसीलिए आप सभी बच्चे, आपसे रिक्वेस्ट है आप क्लास में टाइम से आया कीजिए। यस, वेरी गुड। 15 बच्चों का आंसर आ चुका है। पिंकी, आपको कैमरा ऑन नहीं करना है जब मैं पोल में क्वेश्चन दूं। जब मैं पोल में क्वेश्चन दूं तब कैमरा ऑन नहीं करना है, वैसे आप कर सकते हो, क्योंकि ये एक तरीके से टेस्ट होता है ना, और अगर आप कैमरा ऑन करके दिखाओगे तो फिर सबको पता चल जाएगा आपको। अभी भी 15 बच्चों का ही आंसर आया है, बाकी जो स्टूडेंट्स बच गए हैं वो भी आंसर करें, 3 लोग और बचे हैं। जल्दी जल्दी आंसर करिए पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में आंसर करना सभी को आता है? लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड और हैं आपके पास, जल्दी से आंसर करें। नो सर। पोल में आंसर करना नहीं आता? सबसे पहले आप अपने मोबाइल फोन में जाओ, मोबाइल फोन में आपको 3 डॉट दिखेंगे, ठीक है? इस तरीके से कोने में आपको इस तरीके से 3 डॉट दिखेंगे ऐसे, उस पर क्लिक करो। उस पर क्लिक करने के बाद आपको सबसे नीचे ऑप्शन दिखेगा एक्टिविटीज। एक्टिविटीज में जाओ, फिर आपको लिखा दिखेगा वन पोल एक्टिव, उस पर क्लिक करो। आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे, ABCD। जो भी ऑप्शन ठीक है हो उस गया पर सर क्लिक जी। करो और फिर वोट कर दो। हो गया? ठीक है, चलो। तो लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। कहाँ हुआ है? 15 ही लोगों का आंसर आया है। मेरा मोबाइल फोन दिख रहा है आपको सभी को? देखो, इसमें ये 3 डॉट है, इधर इस तरफ 3 डॉट है, सबसे नीचे उस पर क्लिक करो सबसे पहले। उस पर क्लिक करने के बाद ये एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा सबसे नीचे, एक्टिविटीज, उस पर क्लिक करो। उसके बाद वन पोल एक्टिव आपको लिखा दिखेगा, उस पर क्लिक करो। 4 ऑप्शन आ जाएंगे ऐसे, उन 4 ऑप्शन में जो भी ठीक है उस पर क्लिक करके वोट कर देगा, ठीक है? इस तरीके से करना होता है, लास्ट ईयर भी आपने किए होंगे। चलो 5 4 3 2 1। तो आप देख सकते हो 16 बच्चों ने आंसर किया है इस क्वेश्चन का, 14 बच्चों ने बी ऑप्शन पर क्लिक किया है, एक स्टूडेंट ने ए ऑप्शन पर और एक स्टूडेंट ने डी ऑप्शन पर। भाई जिसने डी ऑप्शन पर क्लिक किया है मुझे आप प्लीज एक बार बता दो आप कौन हो? सर मैंने बी पे किया है। किस पे किया है? बी पे। बी पे, ओके। डी पे किसने किया है? सर बी पे किया है। बी पे किया है, ठीक है। एक बच्चे ने डी पे किया है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। मैंने आपको अचर बताया अभी। अचर क्या होता है? गणित की सभी संख्याएं, मैथ्स के सारे नंबर्स, मैथ्स की सारी संख्याएं सब अचर होती है। तो इसमें मैथ की कौन सी संख्या आपको दिख रही है? 3 दिख रही है ना, प्लस का 3। तो 3 क्या है हमारा? यस, तो सही आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन बी। क्लियर सभी को ये चीज? जल्दी बताओ, आगे बढ़े। यस सर। ओके, नेक्स्ट। इसमें बताइए अचर क्या है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि अचर क्या है। तो ये भी आसान क्वेश्चन है, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। 4 ऑप्शन हैं इसमें, ए बी सी एंड डी, ठीक है? करिए सभी लोग इसको सॉल्व। इस क्वेश्चन में आपको फिर से वही क्या बताना है कि अचर कौन कौन से हैं। 2y प्लस 3z, 2y प्लस 3z, इसमें क्या बताना है आपको? अचर क्या है? तो अचर क्या होते हैं मैं आपको बता चुका हूं अच्छे से, अभी पिछले क्वेश्चन में भी बताया था। करिए सॉल्व सभी लोग।
सभी लोग सॉल्व करें। 11 बच्चों का आंसर आ चुका है। जो लोग बच गए हैं, हाँ जी, एक बार और बता दो जी आज कैसे करना है। मैंने बताया तो आपको अचर क्या होते हैं। जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन का आंसर दिया था, एकदम सही दिया था, इसका भी ऐसे ही कर दो। अचर क्या होते हैं ये मैंने बताया, तो अब जब आप सब लोग कर लोगे तभी बता पाऊंगा। ठीक है, 12 बच्चों का आंसर आ गया है। जो लोग बच गए हैं वो भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। अरे 6 लोग अभी भी बचे हुए हैं। 13 बच्चों का आंसर आ गया। वेरी गुड। हाँ जी, 15 बच्चों का आंसर आ चुका है। सर कितने बन पाया? क्या? अभी बता दूंगा मैं कितनों का। ठीक है, चलो लास्ट। सर मेरा आ गया। ऐसे पता नहीं चलता, अगर आपने कर दिया है तो आ गया होगा। वोट कर दिया है ना आपने, वोट। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। यस, तो आप लोग देख सकते हो 17 बच्चों ने आंसर दिया है इस क्वेश्चन का। 14 बच्चों ने सी ऑप्शन, 2 बच्चों ने बी ऑप्शन और 1 बच्चे ने ए ऑप्शन को आंसर किया। तो भाई जिन्होंने सी ऑप्शन को आंसर किया है उनका आंसर सही है। बाकी लोगों को मैं छोटी सी बात ही समझा रहा हूँ, इतना कुछ मुश्किल नहीं है ये। कि मैंने ये कहा कि जितनी भी गणित की संख्याएं हैं वो अचर है। इसमें मैंने कुछ इतना मुश्किल चीज कही है क्या जो आप लोग समझ नहीं पा रहे। गणित में संख्याएं क्या होती है ये तो आपको पता है। आप बहुत छोटी क्लास में आपने संख्याओं के बारे में पढ़ा होगा, 1 2 3 4 5 6 -6 -7, ये सब संख्याएं होती है ना, ये आपको पता है। ठीक है, तो मैं वही तो आपसे पूछ रहा हूँ अचर क्या है। अचर मतलब संख्याएं कौन कौन सी हैं इसमें। तो आप लोग आसानी से यहाँ पर देख पा रहे हो, 2y + 3z में कौन कौन सी संख्याएं हैं। 2 और 3 संख्या तो 2 और 3 है। y और z क्या संख्या होती है? y और z तो अंग्रेजी के अक्षर होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, चर कहते हैं। ठीक है, y और z तो अंग्रेजी के अक्षर होते हैं जिनको हम चर कहते हैं। और जो हमारे 1 2 3 -3 -5 ये सब क्या होते हैं, ये अचर होते हैं। रहते हैं सर। ठीक है, क्यों होते हैं ये मैंने आपको क्लास के शुरू में बताया था। जिन्होंने लेट क्लास ज्वाइन करी है प्लीज मैं इसलिए कहता हूँ आप टाइम से ज्वाइन किया करें। जिनको इसमें डाउट है मैं क्लास के बाद फिर से बता दूंगा कि अचर को अचर और चर को चर क्यों कहते हैं। बस आप इतना समझ लो, गणित की संख्याएं अचर होती हैं और अंग्रेजी के जो अल्फाबेट्स हैं वो चर होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ हमसे अचर पूछा गया। अचर क्या है? 2 और 3 संख्याएं, 2 और 3 हमारी अचर होती है। क्लियर हुआ सभी को? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्या? अच्छा, अपना माइक अब आप लोग ऑन मत करो, माइक ऑन मत करो। डाउट है तभी ऑन करो, अदरवाइज आपको जो बोलना है चैट बॉक्स में आप बोल सकते हो, लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं चर की। तो ये तो मैं आपको बता चुका हूं चर क्या होते हैं। चर क्या होते हैं? जो बदलते रहे, मौसम की तरह बदलते रहे। जैसे एक्स, एक्स का मान किसी क्वेश्चन में 2 आएगा, किसी में एक्स का मान -2 आ रहा है, किसी में 3 आ रहा है, किसी में 4 आ रहा है, किसी में 5 आ रहा है, किसी में 6 आ रहा है, किसी में 100 आ रहा है। ये किस पे डिपेंड है? ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है कि एक्स का मान क्या आएगा। वो क्वेश्चन है बताएगा कि एक्स का मान क्या है। तो जो बदलता रहे, जो चेंज होता रहे, जो स्थिर ना हो, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? चर कहते हैं। तो अंग्रेजी के जो अक्षर हैं ए बी सी डी, इनको मैथ्स में चर की श्रेणी में डाल दिया गया है। इनको चर कह दिया गया है मैथ में। इंग्लिश में तो इनको अल्फाबेट्स बोलते हैं, अंग्रेजी के अक्षर बोलते हैं। मैथ्स में इनको चर बोला जाता है। नोट्स बना रहे हो सभी लोग? नोट्स बनाते रहो, लिखते रहो। अचर क्या है? संख्याएं। चर क्या है? ये सब अंग्रेजी के अक्षर। क्लियर सभी को? तो ये मैंने आपको बताया, जिनका मान स्थिर नहीं होता वो चर कहलाते हैं। जैसे कि, अच्छा ये एक पॉइंट है, इसको भी हम एक बार देख लेते हैं। चर भी एक संख्या को ही दर्शाता है लेकिन इसका मान स्थिर नहीं होता है, अर्थात एक ही चर द्वारा हम विभिन्न संख्याओं को दर्शा सकते हैं। इसका मतलब क्या है? यही चीज मैंने आपको बताई। चर भी एक संख्या को ही दर्शा रहा है। जैसे एक्स है, एक्स किसको दर्शाएगा? एक संख्या को दर्शा रहा है, 5 को दर्शा रहा है मान लो ये। तो चर भी क्या होते हैं? संख्या को ही दर्शा रहे हैं। चर भी संख्या को ही दर्शाते हैं लेकिन इनका मान
अलग अलग होता है, स्थिर नहीं होता है ना, अलग अलग संख्याओं को दर्शाते हैं। कहीं पर x बराबर 6, कहीं पर x बराबर 7। तो देखो यहाँ पर x 6 को दर्शा रहा है, यहाँ पर 7 को दर्शा रहा है, यहाँ पर 5 को दर्शा रहा है। दर्शा ये संख्या कोई रहे हैं, लेकिन सारी संख्याएं अलग अलग है, सारी संख्याएं अलग अलग हैं। अर्थात एक ही चर द्वारा हम विभिन्न संख्याओं को दर्शा सकते हैं, यानी x की हेल्प से हम अलग अलग संख्याओं को दर्शा सकते हैं। ये लाइन सबको क्लियर हुई? ये लाइन सबको क्लियर हुई? है वो x, दर्शा वो संख्या को ही रहा है, लेकिन अलग अलग संख्याओं को, कहीं पर 5, कहीं पर 100, कहीं आपने क्वेश्चंस किए होंगे ना मैथ्स में, x का मान कहीं पर कुछ आ रहा है, कहीं पर कुछ आ रहा है, कहीं पर कुछ आ रहा है, कुछ मतलब रुकता ये है ही नहीं। दूसरे क्वेश्चन पर जाओगे उसमें x का मान कुछ और आ रहा है, अगले में जाओगे कुछ और आ रहा है, ठीक है। तो जो अंग्रेजी के अक्षर हैं x, y, z, a, b, c, d, ये सब क्या कहलाते हैं? चर कहलाते हैं। चलिए, तो एक चर को दर्शाने के लिए हम अंग्रेजी के अक्षरों का प्रयोग करते हैं। ओके, तो ये चीज मैंने आपको बता दी। तो एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, अगर मैं आपसे कहूं 5a + 7b, इसमें चर क्या है? बताइए, इसमें चर क्या है? इसमें चर क्या है? 5a + 7b में चर क्या है? a एंड b, वेरी गुड। तो चर क्या होते हैं? अंग्रेजी के अक्षर। अंग्रेजी के अक्षरों को हम क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। तो a और b हमारे क्या है? यहाँ पर चर है। और अचर क्या है इसमें? अचर क्या है? अचर क्या होते हैं? संख्याएं। अचर क्या होती है? संख्याएं। तो संख्या क्या क्या है इसमें? 5 और 7। तो अचर हमारा क्या हो गया? 5 और 7। बताओ, ये चीज क्लियर हुई सभी को? अब तो कंफ्यूज नहीं होगे चर और अचर में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं पोल में। आपको बताना है x - 7 में चर क्या है, ठीक है। चर आपको बताना है, पोल सेक्शन में आपको आंसर करना है। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, और कोई भी बच्चा अपना माइक ऑन नहीं करेगा, कोई भी बच्चा अपना कैमरा ऑन नहीं करेगा। आपको पोल में आंसर करना है, आपके पास 30 सेकंड है, क्योंकि ये छोटा सा क्वेश्चन है। करिए, पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है। आपको इसमें चर बताना है क्या है। तो अभी समझाया मैंने चर क्या होते हैं। ओके, 13 बच्चों का आंसर आ चुका है, बाकी लोग भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। 14 बच्चों का आंसर आ चुका है। अभी मैंने गला फाड़ फाड़ के मैं चिल्ला रहा था कि चर क्या होता है, फिर भी काफी बच्चों ने, 3-4 बच्चों ने गलत कर दिया। सिंपल भाषा में मैंने समझाया चर क्या होता है, इससे सिंपल भाषा नहीं हो सकती भाई। जिस भाषा में मैं समझा रहा हूँ ना, सिंपल भाषा में बता रहा हूँ बहुत। 17 बच्चों का आंसर आ गया है, 18 बच्चों का आंसर आ चुका है। 2 लोग और बचे हैं, जल्दी से सॉल्व कर दीजिए। 19 लोगों का आंसर आ चुका है। एक स्टूडेंट और बचे हैं, लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। तो आप देख सकते हैं 19 बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, उसमें से 16 बच्चों ने ए ऑप्शन को आंसर किया है, 2 बच्चों ने बी ऑप्शन को आंसर किया है, एक बच्चे ने सी ऑप्शन को आंसर किया। तो एक बच्चे ने सी को आंसर किया है ना, मैं पता नहीं क्या सोच के किया होगा, मैं ये सोच रहा हूँ। माइनस, माइनस की तो मैंने बात ही नहीं की, मैंने 2 चीजों की बात की है, संख्या और अंग्रेजी के अक्षर। माइनस कैसे चर हो गया भाई? x - 7 में आपको बताना है कि चर क्या है। मैंने सिंपल भाषा में अभी अभी बताया चर क्या होते हैं। देखो ये लिखा हुआ, अंग्रेजी के अक्षर क्या होते हैं? चर होते हैं। गणित की संख्याएं क्या होती हैं? अचर होती हैं। अगर नोट्स बना रहे हो आप लोग तो प्लीज ध्यान से ये सब लिखते रहो। तो इसमें अंग्रेजी का अक्षर यानी चर क्या है? अंग्रेजी का अक्षर। अंग्रेजी का अक्षर क्या है? एक्स। तो चर क्या हुआ हमारा? एक्स। तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, एक्स। बताओ भाई, कोई डाउट है किसी को इस क्वेश्चन में? अगर सबको क्लियर है तो जल्दी से आप लोग वाई टाइप करके मुझे बता दो चैट बॉक्स। सबको क्लियर हो गया ये? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
इसमें बताइए चर क्या है, इसमें आपको बताना है कि चर क्या है। तो पोल में आंसर करना है सभी को, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। Yes. तो अभी बताया मैंने चर क्या है, इस बार मैं सोच रहा हूँ आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ आपसे कि सही आंसर करेंगे। करिए, अभी बताया चर क्या होते हैं। हाँ जी करिए, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 14 बच्चों का आंसर आ चुका है। जो लोग बच गए हैं वो भी आंसर करें इस क्वेश्चन का जल्दी से। ओके, वेरी गुड, 15 बच्चों का आंसर आ चुका है। जल्दी जल्दी सॉल्व करिए, 4 लोग और बचे हैं। सॉल्व तो इसमें कुछ करना नहीं, बस देखना है और टिक करना है। 16 बच्चों का आंसर आ चुका है। लास्ट 10 सेकेंड्स, लास्ट 10 सेकेंड्स, जल्दी से आंसर कर दीजिए जो लोग बच गए हैं। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। तो आप देख सकते हैं 16 बच्चों ने इस ऑप्शन का आंसर किया और 16 बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, और उसमें से 15 बच्चों ने डी ऑप्शन को आंसर किया है, एक बच्चे ने बी ऑप्शन को आंसर किया। ठीक है, चलो। तो अभी बताया मैंने क्या होते हैं चर, अंग्रेजी के सभी अक्षर क्या कहलाते हैं, गणित में हम उनको चर बोलते हैं। तो 2y² माइनस 3z³ इसमें अंग्रेजी के अक्षर कौन से हैं, y और z, y और z। तो सही आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन डी, y और z। ठीक है, तो ये हमारा चर होगा। तो ये अचर और चर सबको समझ आ गए हैं, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं एक बीजीय व्यंजक क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो हमेशा याद रखना, जो बीजीय व्यंजक होता है वो 3 चीजों से मिलकर बनता है। नोट्स बना रहे हो आप सभी लोग, लिख लो इस चीज को। जो बीजीय व्यंजक होता है वो 3 चीजों से मिलकर बनता है। कौन कौन सी होती हैं वो 3 चीजें, कौन कौन सी होती हैं, एक तो चर, एक अचर, और गणित की संक्रियाएं, या मैं कह दूं संक्रियाएं लिखने की बजाय मैं लिख दूं प्लस माइनस। ठीक है, गुणा भाग, इन सबसे मिलकर क्या बनता है, इन तीनों से मिलकर क्या बनता है, एक बीजीय व्यंजक बनता है। इन तीनों का होना जरूरी है, किस किसका, चर का, अचर का, प्लस माइनस गुणा भाग, इसमें से कोई भी एक, या कोई भी दो, या कोई भी तीन, जरूरी नहीं ये चारों हो। ठीक है, ये चीज सभी को क्लियर हुई। जैसे मैंने लिखा x प्लस 5, इसमें आप देखो, इसमें चर क्या है x, अचर क्या है 5, और एक प्लस का चिन्ह लगा है। तो इन्हीं तीनों चीजों से तो मिलकर बनता है बीजीय व्यंजक। चर से चर ये रहा, अचर से अचर ये रहा, और इनमें से या तो ये चारों हो प्लस माइनस गुणा भाग, या इसमें से कुछ एक हो, या दो हो, या तीन। सभी को क्लियर हुआ। तो बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, जो इन 3 चीजों से मिलकर बनते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपसे कहूं 5 प्लस 7 माइनस 3, क्या ये बीजीय व्यंजक है, क्या ये बीजीय व्यंजक है, यस और नो, क्या ये बीजीय व्यंजक है 5 प्लस 7 माइनस 3? नो सर। नो, क्यों नहीं है? सर इसमें वो चर नहीं है सर। इसमें चर नहीं है, वेरी गुड। ठीक है, क्योंकि बीजीय व्यंजक में क्या क्या होना चाहिए, चर होना चाहिए। तो चर तो इसमें कहीं है ही नहीं, तीनों संख्याएं हैं, अचर है तीनों, तो इसीलिए ये बीजीय व्यंजक नहीं है। तो सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो बीजीय व्यंजक में क्या होता है, एक तो चर होता है, एक अचर होता है, और गणित की संक्रियाएं होती हैं,
प्लस माइनस गुणा भाग, या तो ये चारों हो या इनमें से कोई एक हो या दो हो या तीन हो, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं बीजीय व्यंजक। चलो इसको बताओ, अगर मैंने यहां पर लिखा z² माइनस 5z प्लस 9, क्या ये बीजीय व्यंजक है? क्या ये बीजीय व्यंजक है? यस सर। चैट बॉक्स में सभी लोग आंसर देंगे, यस और नो। सर चैट बॉक्स में आंसर दीजिए, माइक ऑन मत करिए सभी लोग। यस, वेरी गुड। क्यों है? क्योंकि इसमें आप देखो z है, z क्या है? चर। इसमें आप देखो -5 और 9 है, यानी अचर भी है, -5 और 9 यानी अचर भी है, और आप इसमें देखो माइनस और प्लस भी है, माइनस और प्लस भी है। तो ये तीनों चीजें चाहिए मुझे, चर अचर और साथ में माइनस प्लस गुणा भाग, ये सब होना चाहिए, ठीक है। तो ये रही बात हमारी बीजीय व्यंजक की। तो आइए, वे व्यंजक जो चर अचर के साथ अंकगणितीय संक्रियाओं से मिलकर बने होते हैं बीजीय व्यंजक कहलाते हैं, ठीक है। तो यही तो मैंने बताया आपको, क्या क्या होना चाहिए उनमें? चर होना चाहिए, अचर होना चाहिए और संक्रियाएं होनी चाहिए, उनसे मिलकर जो बनते हैं उनको हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो y+5, इसमें y+5 में आप बता दो मुझे जल्दी से, क्या इसमें आपको चर दिख रहा है? और अगर दिख रहा है तो बताओ क्या है इसमें चर? क्या इसमें चर है y+5 में? है y, यस यस यस, ठीक है। तो चर इसमें क्या है? y है। अचर क्या है इसमें? अचर क्या है इसमें, जल्दी बताइए, अचर क्या है इसमें? 5, वेरी गुड, ठीक है। तो इसमें चर भी है, इसमें अचर भी है 5, और इसमें संक्रिया भी है, ठीक है। संक्रिया, चर और अचर, तो ये मेरा क्या होगा? ये मेरा क्या हुआ? एक बीजीय व्यंजक, एक बीजीय व्यंजक हुआ, ठीक है। ठीक इसी प्रकार बाकी के उदाहरण भी आप देख सकते हो। इसमें देखो 33 -78 और 2 क्या है? अचर हैं, और z, f और s क्या है? चर हैं, और माइनस और प्लस संक्रियाएं हैं, तो ये सब, ये भी क्या हो गया? बीजीय व्यंजक। इसमें देखो चर क्या क्या है? y, x, x, ठीक है। अचर क्या क्या है? 225 -157, 2 और 85, और संक्रियाएं कौन कौन सी लगी है? माइनस, भाग और प्लस, तो ये भी क्या है? बीजीय व्यंजक है। तो बीजीय व्यंजक में कितनी चीजें होती हैं? 3 चीजें होती है, चर, अचर और संक्रियाएं, यानी प्लस माइनस गुणा भाग। ये सभी को क्लियर? बीजीय व्यंजक सभी को क्लियर हुआ, यस और नो? बीजीय व्यंजक सभी को क्लियर हो गया है? कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो जल्दी से आपको इसमें बीजीय व्यंजक पहचानना है, तो बताओ पहले वाला बीजीय व्यंजक है, यस और नो? पहले वाला क्या ये बीजीय व्यंजक है? यस और नो? है तो वाई टाइप कर दीजिए, नहीं है तो नो टाइप कर दीजिए। ये बीजीय व्यंजक है। क्यों है? क्योंकि इसमें चर भी है, ठीक है, इसमें चर है क्या? x और y। इसमें अचर है क्या? 2 और -3, और इसमें संक्रिया कौन सी लगी है? -3। तो ये मेरा, इसमें तीनों चीजें हैं, चर, अचर और संक्रिया, तो इसलिए ये बीजीय व्यंजक है, ठीक है। इसको बताइए, क्या ये बीजीय व्यंजक है? सेकंड वाला, क्या ये बीजीय व्यंजक है? यस और नो? नो नो नो, वेरी गुड, नो नो, ठीक है। ये बीजीय व्यंजक नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें चर नहीं है, सारे अचर हैं, संख्याएं हैं सब, चर इसमें है ही नहीं, तो ये बीजीय व्यंजक नहीं है, ठीक है। थर्ड वाला बताइए, क्या ये बीजीय व्यंजक है? यस और नो? क्या ये बीजीय व्यंजक है थर्ड वाला? यस यस यस, वेरी गुड। तो इसमें चर क्या क्या है? P, Q, R, S, M, N, ठीक है। P, Q, R, S, M और N। अचर क्या क्या है इसमें? अचर क्या क्या है इसमें? 3, 22 और 8, 3, 22 और -8, सॉरी, और संक्रिया कौन कौन सी लगी है? प्लस और माइनस की, तो ये हमारा बीजीय व्यंजक है, ठीक है। बीजीय व्यंजक मतलब चर, अचर और संक्रिया होना जरूरी है। ये बताइए, क्या ये बीजीय व्यंजक है? यस और नो? यस और नो, सभी लोग बताएं। ये बीजीय व्यंजक नहीं है, क्योंकि इसमें चर नहीं है, ठीक है। लास्ट वाला क्या बीजीय व्यंजक है? लास्ट वाला क्या बीजीय व्यंजक है? लास्ट वाला, यस, नो, यस, 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 बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इसमें चर देखो, जेड, ये रहा,
अचर क्या क्या है, 3, -7, 9 और 5, और संक्रिया माइनस, प्लस और गुणा। तो ये हमारा बीजीय व्यंजक है। ठीक है, तो बताओ यहां तक कोई डाउट किसी को? सभी को क्लियर हुई ये चीजें? बीजीय व्यंजक कैसे पहचानते हैं बताइए। ठीक है, ओके। तो ये होता है हमारा बीजीय व्यंजक पहचानने का तरीका। अच्छा, आपने बीज गणित बुक पढ़ी होगी, पढ़ी है क्या? बीज गणित आपने पढ़ा है? बीज गणित, उसको हम बीज गणित क्यों बोलते हैं? आपने दो चीजें पढ़ी होगी, एक अंक गणित, एक बीज गणित। पढ़ी है सभी ने अंक गणित और बीज गणित, जिसमें आप एक्स वाई जेड की बात करते हो। ठीक है, तो बीज गणित को बीज गणित क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सब बीजीय व्यंजक होते हैं। अब देखना, बीज गणित में हमेशा आपको ये सब दिखेंगे, एक्स वाई जेड ए बी सी। ठीक है, इन्हीं से हमारा क्या बनता है? एक बीजीय व्यंजक बनता है। इन्हीं से हमारा बीजीय व्यंजक बनता है और इसी को हम बीज गणित में पढ़ते हैं। अंक गणित में हम सिर्फ अंकों के बारे में पढ़ते हैं, बीज गणित में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? अंकों के बारे में, और साथ में किसके बारे में? चर के बारे में। ठीक है, एक्स वाई जेड के बारे में। यहां तक कोई डाउट हो किसी को तो पूछ लो, क्योंकि फिर हम पोल में क्वेश्चन करेंगे और पोल में आपको बीजीय व्यंजक पहचानना है। बीजीय व्यंजक तीन चीजों से मिलकर बनता है, किस किस से? चर, अचर और संक्रिया। तो क्वेश्चंस करें पोल सेक्शन में। अगर यहां तक आपको क्लियर है तो क्वेश्चंस करें पोल सेक्शन में, जल्दी बताओ। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके सामने। आपको इसमें पहचानना है कि बीजीय व्यंजक कौन सा है। आपको क्या पहचानना है कि बीजीय व्यंजक कौन सा है? पोल सेक्शन में आपको आंसर करना है। पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं, 4 ऑप्शन हैं, ए बी सी एंड डी। करिए, बताइए कौन सा बीजीय व्यंजक है? सभी लोग ध्यान से करेंगे। बीजीय व्यंजक में मैंने आपको अभी पढ़ाया है बीजीय व्यंजक में क्या क्या होता है। अच्छा, ये लास्ट वाला 3 × 2 लिखा हुआ है, ये एक्स नहीं है, ध्यान रखना। ये एक्स नहीं है, ये लिखा हुआ है 3 × 2। ठीक है, कभी इसको एक्स समझ के। यस, तो बीजीय व्यंजक में तीन चीजें होती है, चर, अचर और संक्रिया। तो ढूंढ लो किसमें है चर, अचर और संक्रिया, वही आपका बीजीय व्यंजक है। यस, करिए। 13 बच्चों का आंसर आ चुका है। बाकी जो लोग बच गए हैं वो भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। 14 बच्चों का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। चार लोग और बचे हैं, 15 बच्चों का आंसर आ चुका है। जल्दी जल्दी सॉल्व करें जो लोग बच गए हैं, जल्दी से। 15 बच्चों का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। 16 बच्चों का आंसर आ चुका है। यस, बीजीय व्यंजक आपको बताना है इसमें से कौन सा है। 4 ऑप्शंस आपके पास हैं। आपके पास लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। तो आप देख सकते हैं 18 बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, उसमें से 15 बच्चों ने बी ऑप्शन पर क्लिक किया है, एक बच्चे ने ए ऑप्शन पर। अच्छा, नरेश कुमार नाम से स्टूडेंट है, हैंड रेज आप कर रहे हैं, अब बार बार उसको मत दबाओ। ठीक है, एक बच्चे ने डी ऑप्शन को आंसर किया। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ लो। बताओ, कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है क्या? नरेश कुमार नाम से जो स्टूडेंट है, अगर कोई डाउट नहीं है तो फोन की स्क्रीन को मत छेड़ो, पेन लो, हाथ में पेन है, पेन लो, बुक कॉपी लो और लिखो ये सब चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ। यस, तो क्या होता है बीजीय व्यंजक? तीन चीजें होती है उसमें, चर, दूसरी चीज उसमें होती है अचर, और तीसरी चीज उसमें होती है संक्रिया, यानी प्लस माइनस गुणा या भाग, इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो आप देखो, इसमें सिर्फ संख्याएं संख्याएं यानी अचर हैं, तो ये बीजीय व्यंजक नहीं है। इसमें भी सिर्फ अचर है, बीजीय व्यंजक नहीं है। इसमें भी सिर्फ अचर है, बीजीय व्यंजक नहीं है। इसमें देखो, y क्या है? चर है, एक क्या है? अचर है, संख्या है, और एक संक्रिया भी है साथ में,
तो ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? कोई डाउट हो तो पूछो इस क्वेश्चन में। अगर सभी को क्लियर है जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में। अगर सभी को ये क्वेश्चन क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलो नेक्स्ट, इसमें आपको बीजीय व्यंजक पहचानना है। बीजीय व्यंजक आपको पहचानना है, इसमें करें सभी लोग ध्यान से। पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। 4 ऑप्शंस हैं, ए बी सी एंड डी। सी एंड, ठीक है। चलो पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा ठीक से। लिखा हुआ है 2-3/5 गुणा 2, ठीक है, और तो सब ठीक है। ये लिखा हुआ है 5-4 गुणा 55/11। चलो बताओ कौन सा आपको इसमें से बीजीय व्यंजक लग रहा है? वेरी गुड, वेरी गुड, सभी लोग आंसर करें। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। वेरी गुड, ओके। 12 बच्चों का आंसर आ चुका है। तेरह बच्चों का आंसर आ चुका है। 14 बच्चों का आंसर आ चुका है। 4-5 लोग और बचे हैं, जल्दी से बता दो भाई, जल्दी से सॉल्व कर दो। सोनू टिहाल नाम से स्टूडेंट, अपना कैमरा बंद रखना है, कैमरा बंद रखना है। 14 बच्चों का आंसर आ चुका है। बाकी लोग भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। अभी भी 5 लोगों का आंसर आना बाकी है, आपके पास 30 सेकंड होगा, जल्दी से सॉल्व करिए। वेरी गुड, 15 लोगों का आंसर आ चुका है। 4 लोगों का आंसर आना अभी भी बाकी है। लास्ट 15 सेकंड्स, 15 सेकंड हो रहे हैं आपके पास। ओके, 16 बच्चों का आंसर आ चुका है। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। यस, तो आप लोग देख सकते हैं 16 बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, उसमें से 13 बच्चों ने डी ऑप्शन पर, एक बच्चे ने ए ऑप्शन पर, एक बच्चे ने बी ऑप्शन पर और एक बच्चे ने सी ऑप्शन को अपना आंसर बताया है। तो बीजीय व्यंजक में क्या क्या होता है, क्या क्या होता है बीजीय व्यंजक में? एक तो चर होता है। तो चर देखो, इसके पास कोई चर नहीं है, इसके पास कोई चर नहीं है, इसके पास कोई चर नहीं, इसके पास चर है z। दूसरा क्या होता है? अचर होता है। तो इसी में चेक कर लेते हैं, इसके पास अचर भी है एक, ठीक है। और तीसरी चीज क्या होती है? संक्रियाएं भी होती है, तो संक्रिया प्लस है इसके पास। तो इसके पास तीनों चीजें हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। क्लियर हुआ सभी को? बताइए, सभी को समझ आया बीजीय व्यंजक हम कैसे पहचानते हैं? यस, Yes. डी है। ओके, तो इस तरीके से हम बीजीय व्यंजक को पहचानते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है बीजीय व्यंजक को बनाना, कि हम बीजीय व्यंजक को बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो इसका मैं इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ, क्योंकि अभी 5 मिनट है, 1-2 मिनट और इसका इंट्रोडक्शन हम ले लेते हैं, इसको फिर नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ लेंगे। तो बीजीय व्यंजक को हम कैसे बनाते हैं, जैसे आपके सामने कुछ ही क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे कहूं y में 4 जोड़ो, तो आप कैसे लिखोगे इसको? y में 4 जोड़ दो, कैसे लिखोगे इसको? अगर मैं कहूं 4 में 5 जोड़ दो, 4 में 5 जोड़ो, तो आप कैसे लिखोगे इसको? 4+5, ऐसे लिखोगे। अगर मैं कहूं 4 में 5 जोड़ो, तो 4+5 लिखोगे। ऐसे ही अगर मैं कहूं y में 4 जोड़ो, y में क्या जोड़ना है? 4, तो पहले y लिख दो। क्या क्या करना है? जोड़ना है, तो जोड़ दो। कितना जोड़ना है? 4 4, तो y+4। ये बन गया आपका बीजीय व्यंजक, ये बन गया आपका बीजीय व्यंजक। समझ आया सभी को? ठीक है। 5 में से z को घटाओ, कैसे लिखोगे इसको? 5 में से z को घटाना,
बताओ, अगर मैं कहूं 10 में से 5 घटाओ तो कैसे लिखोगे? 10 माइनस 5। अगर मैं कहूं 5 में से z को घटाओ, तो जिसमें से हम घटाते हैं, जिसमें से हम घटाते हैं, किस में से घटा रहे हैं? 5 में से, वो आता है पहले। और जिसको घटा रहे हैं, किसको घटा रहे हैं? z को। ये याद रखना हमेशा, जिसमें से घटा रहे हैं, किस में से घटा रहे हैं? 5 में से, वो पहले आएगा, जिसको घटा रहे हैं वो बाद में आएगा। अब घटा रहे हैं तो बीच में माइनस। कुछ बच्चे इसको z माइनस 5 लिख देते हैं, z माइनस 5 नहीं होगा, 5 माइनस z होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी एक बीजीय व्यंजक हो गया, है ना। तो इस तरीके से हम जो है बीजीय व्यंजकों को यहाँ पर बनाते हैं। अब बाकी ये पूरा मैं आपको पूरी टेबल नेक्स्ट क्लास में फिर से फिल करा दूंगा। अभी मैंने 2 आपको इंट्रोडक्शन के लिए कि नेक्स्ट क्लास में पढ़ने के वाले हैं ये बता दिया है। ओके, तो इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते हैं। बताइए, किसी का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।